वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीमा। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मुझे यही टाइम मिला था वीडियो बनाने के लिए। सो अगर कुछ लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की। जिन्होंने भी अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट कर लिया है या फिर करने वाले हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज एक क्रूशियल जो पीरियड होता है ना 1 to 3 मंथ्स का, वो आपने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसमें नहीं कर सकते हैं। इवन किसी ने अगर अनाउंस करना होता है अपनी प्रेगनेंसी, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करते हैं जनरली। सो अब मैं आपको कहूँगी कि आप एक ऐसे पीरियड में एंटर करने जा रही हैं जो आपके इस 9 मंथ की जर्नी में सबसे अच्छा पीरियड होगा आपके लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर कंसिडर किया जाता है 13th वीक से लेके 28th वीक तक, और इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। जैसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वीकनेस फील करते हैं या फिर टायर्ड रहते हैं, नींद काफ़ी ज़्यादा आती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें नहीं होंगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वॉमिटिंग होती है जिन लोगों को, या नॉजिया की प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं होगा। जिन्हें भूख नहीं लगती है। अगेन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बॉडी टू बॉडी डिफ़र करती हैं जो आपके सिम्टम्स हैं या जो आपके चीज़ें जो हम खाते हैं जो सूट करते हैं, वो सबकी बॉडी में अलग होती हैं। हम बात जो कर रहे हैं वो जेनेरिक बात कर रहे हैं कि कॉमनली मेनली जो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि जो मेरे को प्रॉब्लम थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो। जो आपको प्रॉब्लम है मे बी वो किसी तीसरे बंदे को ना हो। हम जेनेरिक बात कर रहे हैं, ये प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कई बार होता है ना कि ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है, ये सिम्टम मेरे साथ नहीं है। हम जेनेरिक वो चीज़ रखेंगे। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको टायर्डनेस नहीं रहती है, आपको दिल करेगा आप सारे काम कर लें, आप खुश भी ज़्यादा रहेंगे, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। इसीलिए बेस्ट पीरियड बोला जाता है। इस वीडियो में आज हम सिम्टम्स और कुछ डूज़ एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी वीडियो छोटी रहे, इसलिए जल्दी जल्दी से आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर लूँगी। और अगर कोई पॉइंट रह जाता है और आप में से किसी को लगता है कि पॉइंट वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि सो दैट हम किसी और को भी बता सकें जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। हम सिम्टम्स की पहले बात करते हैं। फर्स्ट सिम्टम मैं बोलना चाहूँगी, इसमें आपके बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आपका जो बेली है, जो आपका टमी है, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि यूट्रस आपका एक्सपैंड हो रहा होता है, बेबी के लिए जगह चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है ना, 3 मंथ्स इतना टमी निकलता नहीं है। जैसे जैसे आपका टमी निकलने स्टार्ट होता है, आपको भी एक मुझे एक्साइटमेंट रहती थी। मैं पिक्चर्स क्लिक करती थी अपनी कि अभी ये वाला मंथ है, इसमें कितना टमी है। वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड, आपके जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है धीरे धीरे। तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई जो ब्रा होती है जो आपके सपोर्ट करे ब्रेस्ट को, वो आप इस टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए लेना। अगर आप अभी नहीं लेती हैं, लेटर ऑन लेना चाहती हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं, ब्रास के एक्सटेंशंस आते हैं। मैंने भी एक्सटेंशन लिया था इनिशियली। वो आप जो हुक होता है पीछे, उसमें आप एक्सटेंशन लगा सकती हैं। और आप अगर आपको स्टार्ट हो गई है टाइट होना, तो आप वो कर सकती हैं, क्योंकि 5th मंथ तक आपको मे बी लेनी ही पड़ जाए। या तो आप मेटर्निटी ब्रा के लिए जा सकते हैं, या फिर आप इनिशियली एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा साइज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम है वो आपके स्किन एंड हेयर चेंज होता है। हेयर में क्या होगा चेंज, कि आपके जो हेयर है वो थिक हो जाएंगे, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, भारी हो जाएंगे, आपके बाल हैवी हो जाएंगे। मेरे खुद के बाल भी काफ़ी वैसे लेंथ वाइज अच्छे थे शुरू से, बट जो वॉल्यूम है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। क्योंकि झड़ते नहीं है बाल, शाइन करने लग जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं आपके बाल। उसके बाद जो आपके स्किन में चेंजेस हैं, उसमें ग्लो आ जाता है आपके फेस पे, क्योंकि हमारे जो बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ब्लड लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से आपके फेस पे काफ़ी ग्लो रहेगा। बट कुछ लोगों के फेस पे ग्लो नहीं भी होता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मेरे फेस पे तो ग्लो नहीं आया, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सबकी बॉडी, वही मैंने आपको बताया कि डिफरेंट होती है। कुछ जो लेडीज़ हैं उनके फेस पे पिंपल्स होंगे या पैचेस हो जाते हैं, जो आपने देखा होगा, झाइयाँ हिंदी में बोलते हैं, ब्लैक पैचेस या ब्राउन पैचेस हो जाते हैं। इसके लिए आप अवॉइड करिए कि आप जो धूप है उसमें ज़्यादा एक्सपोजर मत करिए, बहुत ज़्यादा मत बैठिए फेस
सूरज की तरफ करके। सेकंड, अगर आप जाते भी आपको जाना पड़ जाता है तो आप इसके लिए सनस्क्रीन लोशन ज़रूर अप्लाई करके जाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना बहुत चांसेस होते हैं आपके वो झाइयाँ पड़ने के। और बोला जाता है कि कुछ मतलब वो प्रेगनेंसी के बाद चले भी जाते हैं, बट कईयों के मैंने देखा भी है जिनके वो परमानेंट रह जाते हैं। सो इसलिए बेटर है कि इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप एक तो फेस ज़्यादा सूरज की तरफ मत करके रहिए। अगर जैसे सर्दियाँ आ जाएंगी आपने बैठना है तो अवॉइड करिएगा उस चीज़ को। धूप ज़रूर लेनी है हमें। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं नेल्स की। नेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है आपके नेल्स। जैसे मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मुझे नेल बाइट करने की आदत है। नेल की ग्रोथ अच्छी हो जाती है आपके। नोटिस करेंगे कि आपका जो एब्डोमेन है, पेट है, उस पर एक लाइन बन जाती है। आपकी जो नेवल होती है, नेवल से नीचे से भी कई बार स्टार्ट होती है, नेवल से ऊपर से स्टार्ट हो रही होती है, और ऐसे सीधा बाल जैसे हेयर होते हैं ना, आपकी ऐसे लाइन सी नज़र आएगी। उसको लीनिया नाइग्रिया बोलते हैं। सो ये भी जो है आपकी प्रेगनेंसी जैसे मतलब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ये फेड अवे हो जाती है। सो इससे आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि वो लाइन क्यों है, वो फेड होगी नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे भी सडनली ऐसे आए तो मैं भी सोच रही थी कि ये कैसे हुआ, फिर मैंने मतलब पढ़ा जब इसके बारे में तो मुझे पता लगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है स्ट्रेच मार्क्स। सो देखिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए बोला जाता है कि आप क्रीम्स लगाइए या तरह तरह के ऑयल्स अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट, ये आपके जेनेटिकली बहुत मतलब आपकी जैसे मदर हैं या आपके फैमिली में जैसे मदर के साइड जितने भी रहे, नानी हो गए, अगर उनको नहीं थे स्ट्रेच मार्क्स तो बहुत चांसेस है कि आपको भी नहीं होंगे। लेकिन अगर उनको रहे हैं तो आप क्रीम्स लगा लीजिए, लोशन लगा लीजिए, वहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी होती है। सो ये वाइस वर्सा है। मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे मदर के बिल्कुल स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। मेरे 8th मंथ तक कोई स्ट्रेच मार्क नहीं था टमी पे, बिल्कुल प्लेन था। बट मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया कि मुझे थोड़ा इचिंग स्टार्ट हो गई थी, जो मैंने इचिंग करी है कोलेस्टेसिस करके, जो बीमारी होती है, बीमारी नहीं कॉम्प्लिकेशन है, तो मुझे वो स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मुझे स्ट्रेच मार्क्स पड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पड़े बट पड़े हैं। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसके मदर के स्ट्रेच मार्क्स थे बट उसके बिल्कुल भी नहीं है, और उसने कोई क्रीम कुछ नहीं यूज़ किया। सो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी यूज़ करने के लिए, आप ज़रूर करिए। बट हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोच के चलें कि हमने क्रीम्स यूज़ कर लिए तो हमारे स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो टमी है वो कितना एक्सपैंड हो रहा है, इन सब चीज़ों पे मैटर। सो वही चीज़ें मैटर करती हैं। बट अगर कोई लगा रहा है, कोई यूज़ कर रहा है तो अच्छी बात है, आप करते रहिए। मैं मतलब मुझे यही लगता था कि मेरे जो मदर हैं, जैसे वो बताते थे उनके टाइम में कोकोनट ऑयल यूज़ होता था और कुछ नहीं करते थे। सो मुझे यही लगता था कि उस टाइम पे कोई ऐसे क्रीम्स या कुछ भी नहीं आता था, और उन लोगों के कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक ही बार डिलीवरी हुई है। तो वही चीज़ मैंने भी यूज़ करी थी, मैं भी कोकोनट ऑयल यूज़ करती थ्रू आउट अपना यूज़ किया था। बट जब मुझे कोलेस्टेसिस हुआ उस टाइम पे मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लगती थी। समर में हुआ है मेरा बेबी डिलीवर, तो उसकी वजह से उस टाइम बहुत गर्मी लगती है, और ऑयल लगाना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल गर्मियों में। सो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इस टाइम पे वो है नेज़ल की प्रॉब्लम। आपको नेज़ल में कंजेशन स्टार्ट हो जाता है, नाक में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मुझे ना नाक आपको ऐसे फील होता है कि बंद हो रही है, या आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि अंदर ऐसे कंजेशन हो रहा है, ब्लीड कई बार कर जाता है, आपको खुद से ऐसे लगेगा बंद सा है। तो इसके लिए क्या करें ना, पेट्रोलियम जेली जो होती है उसको आप टैप कर सकते हैं अंदर की साइड को थोड़ा सा, जैसे आपको कंजेशन लगता है तो उसको टैप कर लीजिए। या फिर आप जो सेलाइन ड्रॉप्स होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। बट ये मत सोचिए कि ये परमानेंट रहेगा, वो ठीक हो जाता है जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, ये सब सिम्टम्स आपके चले जाते हैं। इनफैक्ट आप मतलब मुझे नेज़ल कंजेशन जो है मैं बोलूँगी कि मेरे को थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी रहा ही था। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें यूटीआई। ये आप सबको पता ही होगा, जितनी भी फीमेल है उनको पता होता है कि सबको इन्फेक्शन के बहुत चांसेस रहते हैं, लड़कियों को मोस्टली। सो इसके लिए अब जो प्रेगनेंसी है इस टाइम पे हमारे जो चांसेस हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है हाइजीन का, स्पेशली जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, जब आप वॉश करते हैं तो फ्रंट से बैक करना है, कभी भी बैक से फ्रंट नहीं करना है आपको। अगर आप उस टाइम पे कभी भी
को आप एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता लगता है कि ये हो गई है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इसकी दवाई लीजिए, क्योंकि लेटर ऑन आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है इससे, या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो जैसे अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपको जलन हो रही है यूरिन करने में, या फिर आपको बहुत अर्ज हो जाती है यूरिन करने की, आपको डिले नहीं होता, बार बार आपको लगता है कि मुझे यूरिन जाना है, सो ये यूटीआई के ही सिम्टम्स होते हैं। सो इस केस में आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। इसमें यूरिन एंड कल्चर की एक हमारा टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी लेग क्रैम्प्स। मेनली रात में ये होता है कि आपके जो लेग्स होते हैं, काफ मसल्स होते हैं, वो आपको लगेगा ऐसे खिंच गए हैं, जैसे नस चढ़ जाती है ना, वो चीज़ होती है। सो इसमें क्या करना है कि आपको जब रात को सोते हैं ना, सोने से पहले एक बार स्ट्रेच कर लें। काफ मसल्स जो होते हैं वो पैर को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करके सोएं। देखिए ये मैं मतलब कंप्लीटली तो नहीं बोलूँगी कि हो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी 9 मंथ्स तक रहा था, मेरा स्ट्रेच हो जाता था रात को पैर, काफ़ी पेन हो जाता था उसमें, क्रैम्प जब पड़ता था। सो बट फिजिकली एक्टिव रहिए थोड़ा सा, सो दैट उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है इसमें विजाइनल डिस्चार्ज। इस ड्यूरिंग आपको विजाइनल डिस्चार्ज भी होगा, जैसे वाइट होगा या स्टिकी होगा, बट ये ध्यान रखिए कि उसका कलर ऐसे अनयूजुअल सा नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे स्पॉटिंग टाइप ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, रेड नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बट अगर नॉर्मल वाइट ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है आपको, तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक चीज़ मैंने कुछ ऐसे, मतलब पहले अपने टाइम पे जब मैं रिसर्च करती थी, तो मैंने ये देखा कि इंडिया के जितने फोरम्स हैं या व्लॉग्स होते हैं, उनमें ये चीज़ डिस्कस बहुत ही कम की जाती है, जो है इंटरकोर्स के रिलेटेड। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना, इसमें आपकी, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ये किसी के साथ भी हो सकता है कि आपकी जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें आपकी अर्ज जो है इंटरकोर्स, आप प्यार करना चाहते हैं अपने हस्बैंड को, या फिर मैं ये बोलूँ कि सीधे साफ शब्दों में बोलूँ कि आपका जो सेक्स के लिए होता है वो थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से ज़्यादा आपको रहता है, जिनको भी रहता है। हो सकता है कुछ ऐसे भी लेडीज़ हो जिनको नहीं मन करता होगा। सो अगर ऐसा कोई है, कुछ है, और आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, कोई रिस्क नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको बता सकते हैं। इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं तो भी लोग सोचते हैं, अगर कुछ करेंगे तो भी लोग सोचेंगे। जनरली हम मतलब इसकी बात कर रहे हैं। सो आप इसके बारे में अगर कोई बात करना चाहते हैं, आप ज़रूर करिए, उसको मन में मत रखिए। ऐसा मत सोचिए कि आपके हस्बैंड भी क्या सोचेंगे, आपका पार्टनर है, अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि आप उनके साथ वो चीज़ें डिस्कस कर सकें। ठीक है, बस उसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो अगर आपको बोल देते हैं कि हाँ गुड टू गो है, तो वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप इंटरकोस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वॉश ज़रूर करना है, पहले और बाद में भी। हाइजीन में मेनली आप यही रखिए ध्यान कि जैसे जितनी बार भी आपने वॉशरूम जाना तो क्लीन ज़रूर करें। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई जैसे क्लीन एंड क्लियर वगैरह होता है वो यूज़ करें, वो आप एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करके यूज़ करें। पानी काफ़ी ज़्यादा पीजिए, जितना ज़्यादा पानी पीते हैं वो आपके इन्फेक्शन के लिए ठीक रहता है। मुझे ब्रेक लेना होगा 2 मिनट के लिए, एक्चुअली मेरी बेटी उठ गई है, वो रोने लगी है। अब हम इसमें बात करेंगे कुछ डूज़ की एंड डोंट्स की। सो मैं अगर डूज़ में बात करती हूँ, मेनली हमारा सबसे पहली चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थ्रू आउट जर्नी, वो है आपका डाइट। डाइट मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया ही है, मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है डाइट कैसे कैसे लेनी है। मेनली यही है, देखिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, वाटर, ये 3 चीज़ें तो मस्ट हैं आपके खाने में, ये होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, ये भी आपका इंक्लूड होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही अपना जो दूध का इंटेक है वो बढ़ा दीजिए, मिल्क। ठीक है, आपको डाइट का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस इंटरवल्स हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन, अगर आपको चाहिए होगा डाइट चार्ट, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी बता दूंगी आपको। यही रखना है, क्योंकि देखिए हमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, ओमेगा और ओमेगा 3, प्रोटीन, ये जो होते हैं ना, ये बहुत ही रिक्वायर्ड हैं। कैल्शियम जो है आपके बेबी के बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन जो है हमारे लिए खुद के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, डिलीवरी के टाइम पे भी होता है। सो इससे क्या होता है ना कि एनीमिया हो जाता है। सेकेंडली ये रहता है कि बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से।
और प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं अगर आपका लो हीमोग्लोबिन रहेगा, वो भी प्रॉब्लम रहता है। प्रोटीन जो है आपके बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका बेबी का जो बर्थ जो वेट होता है वो प्रोटीन पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। सो जो सेकंड ट्राइमेस्टर है ना, इस टाइम पे क्या है कि आपके बेबी के ब्रेन की, बोन्स की और दूसरे टिश्यूज़ की जो है डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। तो इस टाइम पे ये वाले जो मिनरल्स, वाइटामिन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड प्रोटीन स्पेशली, प्रोटीन में ना आपको आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको बोलते हैं तो कुछ प्रोटीन के वो आते हैं, पाउडर्स वगैरह आते हैं, जैसे प्रोटीन एक्स है फॉर एग्जांपल, ऐसे ही आते हैं। अगर आपका प्रोटीन कम है तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि जब आपके बेबी का वेट वगैरह किया जाता है उसमें आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि वेट वो ठीक है या नहीं है, वो प्लस माइनस में चला होता है। सो आप वो एक बार देख लीजिएगा। कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दूध, दही जितना ज़्यादा खा सकते हैं, पी सकते हैं, लीजिए आप। दूध आपको कोशिश करिए मॉर्निंग, इवनिंग, रात को सोने से पहले एटलीस्ट 3 ग्लास ज़रूर पीजिए आप ना। आयरन के लिए हमारे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई हैं, लेंटिन्स हैं, दालें वगैरह खाइए, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी। सो वही चीज़ें चलती हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि तरह तरह के फ्रूट्स ऐड करिए अपने खाने में, जितने सीजनल हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई नट्स जो हैं अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने आपको बोला था कि आप बादाम खाइए। सो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, बादाम तो अपने खाने ही खाने हैं, साथ में रेजिन्स, किशमिश जो है, 3-4 किशमिश हो गई, 3-4 काजू हो गए, वो आप मतलब मॉर्निंग में आप बादाम के साथ ले सकते हैं। सो थोड़ा आपके न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे, प्लस आप फुल भी फील करेंगे उससे ना। ज़्यादा अमाउंट में मत खाइए, वही चीज़ है कि गर्म होते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में मत खाइए, बट अपने फिर भी अगर आपको मतलब क्वांटिटी में आप 6-7 कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं डेली का, अगर आप खाना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। सो मेनली वही है कि हेल्दी खाइए, जितना भी आपने खाना है वो आपके लिए चीज़ जो है बेस्ट। सेकंड में इसमें आपको बताना चाहूँगी डूज में कि प्री नेटल वाइटामिन्स, ये मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर भी किया हुआ ऑलरेडी। सो प्री नेटल विटामिन्स, अब जो हम खाना खा रहे हैं, डाइट जो हम ले रहे हैं, हेल्दी डाइट, वो तो हम कर ही रहे हैं, एडिशनल है वो, बट उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है, वाइटामिन्स की जितनी भी कमी है वो आपकी सिर्फ खाने से पूरी नहीं होती, जो आजकल का खाना है। इसके लिए आपको आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन डी, जो भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं वो आपको लेनी पड़ेगी। फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड में बंद कर दिया जाता है। सो आपको जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है, मैंने वैसे उस वीडियो में बताया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कैल्शियम एंड आयरन दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं लेनी है कभी भी। आयरन के साथ आप विटामिन सी ज़रूर लेंगे। खाने में भी यही ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कि आयरन है, उसके साथ कोई भी आपने डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। जिसमें भी कैल्शियम होता है ना, वो नहीं आपने लेना है, अदरवाइज आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा अच्छे से, स्लो एब्जॉर्ब होगा। आयरन की कोई भी चीज़ खा रहे हो उसके साथ विटामिन से कहें, जैसे नींबू है, नींबू आप अपनी सब्जी में डाल लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। सो उसमें आयरन जो है वो फटाफट से एब्जॉर्ब होता है। अगर आपने आयरन की कोई टैबलेट ली है उसके बाद नींबू पानी पी लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हैं। अगर आप इस तरीके से ध्यान रख के चलते हैं तो कोई, यकीन मानिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम फटाफट से डोंट्स की बात कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट चीज़, अभी से आप ये स्टार्ट कर दीजिए कि अपनी जो बैक है, बैक पे मतलब पीछे की तरफ ऐसे जब से लेट के सोते हैं ना, आप अपनी बैक पे मत सोइए या पेट के बल मत सोइए। वैसे अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट स्टिल अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बैक पे सोने से कहते हैं कि यूट्रस पे थोड़ा वेट ऐसे प्रेशर पड़ता है। आपने साइड्स पे सोना है, अभी से वो आदत डालेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेफ्ट साइड बोलते हैं बेस्ट होती है आपके सोने के लिए, बट अगर आप राइट साइड भी सो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं काफ़ी टाइम अपनी मतलब राइट साइड पे सोई हूँ, मुझे लेफ्ट साइड पे नींद नहीं आती थी, बट हाँ मैं सोती साइड्स पे थी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। रात को कभी नींद खुलती है, आप अगर सीधे सो रहे हैं या उल्टे सो रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड चेंज कर सकते हैं उस पर। ज़्यादा देर आपने खड़ा नहीं होना है, अवॉइड करना है। अगर आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लेके, ब्रेक ले लेके आप खाना बना लीजिए। ठीक है, ज़्यादा देर आपने बैठे नहीं रहना है, मतलब डोंट सिट फॉर लॉन्ग, डोंट स्टैंड फॉर लॉन्ग, सिंपल, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा आपकी कंडीशन के लिए। डिप्रेशन, ये एक सिम्टम भी होता है, मैं सिम्टम्स में आपको बताना भूल गई थी। सो इस टाइम पे ना हमें बहुत ऐसे डिप्रेशन सा फील होता है, हम बिना किसी बात पे रो पड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे रो पड़ते हैं। सो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। रोना आएगा, ठीक है, आप रो लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं है उसमें, बट अपने जो हस्बैंड है या जो भी, जिनसे भी आपको लगता है कि आपको शेयर करके आपका मन हल्का हो जाता है, आप ज़रूर बात करिए, बट मन में मत रखिए कोई चीज़ को ना। मन में रखेंगे ना तो फिर वो चीज़ इकट्ठी होती जाएंगी। सॉरी, मुझे फिर से पॉज करना पड़ा था, मेरी बेटी फिर से रोने लग गई थी। सो हम बात कर रहे थे डोंट्स की।
इसमें नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा शुगर का इंटेक नहीं रखना है, ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक नहीं रखना है। शुगर ज़्यादा लेने से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ आजकल बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर, सो इसको अवॉइड करना है। जितना हो सकता है मीठे से अपने आप को दूर बना के रखिए। मतलब होता है, क्रेविंग होती है मीठे की, तो पोर्शन थोड़ा सा कम रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। सॉल्ट से क्या होता है, वाटर रिटेंशन लेवल हमारा रहता है, ये आपको हाई बीपी में भी थोड़ा सा रहता है, तो उसे इसलिए अवॉइड करना है ज़्यादा लेना। ज़्यादा देर जहाँ पे ट्रैवलिंग होती है वो नहीं करनी है आपने, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा देर के लिए बैठे रहना पड़ेगा, सो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। बाकी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखिए सब चीज़ें नॉर्मल हैं, भगवान का नाम लीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। सबसे बेस्ट दीजिए अपनी इस प्रेगनेंसी को, इंजॉय करिए, टेंशन नहीं लेनी है, चिल मार के चलना है। मेडिसिन मत खाइएगा, मैं ये पॉइंट आपको बोलना भूल गई कि बिना पूछे अपने डॉक्टर से कोई मेडिसिन नहीं लेनी, जो आपको सिर्फ डॉक्टर ने बोला वही आपको रखना है। स्पाइसी नहीं खाना है। पिज़्ज़ा लवर मैं भी हूँ, बट मैंने अवॉइड किया था पिज़्ज़ा भी उस टाइम पे। स्टेयर्स जब आप चढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करिए कि आपको स्टेयर्स ना चढ़नी पड़े, बट अगर कोई फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहता है तो वो सहारा लेकर ही चढ़े, अवॉइड करें। सो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि देखिए पॉइंट्स वैसे अगर हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ तो बहुत सारे हो जाएंगे, डूज में, डोंट्स में, सिम्टम्स में, बहुत चीज़ें ऐसी छोटी छोटी हो जाती हैं। बट ये जेनेरिक आपके साथ मैंने शेयर किया कि जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आप अपनी प्रेगनेंसी को इन्जॉय कर सकते हैं। और ये ब्यूटीफुल टाइम है, आप इसको इन्जॉय करिए। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। मेरी गुड़िया जाग गई थी तो मैं उसको अपने साथ ही ले आई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो रह गई थी। बस मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने किसी भी जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ सके। और अब मेरी बेबी की तरफ से गुड नाइट। गुगू बोलो गुड नाइट। मायरू गुड नाइट, ऑल द बेस्ट बोलो, बाय बाय। फ्लाइंग किची कर दो, ओ ना flying kitty. Aha. Bye bye. Stay happy. Stay blessed. Be positive. Bye bye.